माताओं को इसलिए सर्वोपरि दर्जा दिया गया, सर्वथा पूज्य बताया गया। जत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर माताओं का पूजन होता हो, उस स्थान पर सदैव देवता का वास होता है। ऐसी साक्षात भक्ति एवं शक्ति स्वरूप हमारी माताओं बहनों, आप सभी श्रेष्ठ श्रोता बंधुओं का इस व्यास मंच से कथा के चतुर्थ दिवस में, कथा के प्रवेश वेला में आप सभी लोगों का एक बार पुनः इस व्यास मंच से स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान की यह भुवन पावनी गाथा जो विगत 3 दिवसों से हम सुन रहे हैं, इस कथा को गाने और श्रवण करने का परम सौभाग्य है महाराज। वो प्राप्त होता है हनुमान जी की प्रेरणा और सच्चिदानंद भगवान की अकारण करुणा के कारण यह कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो राम कथा के अधिकारी कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको सत्संगत प्यारी है महाराज। संतों का साथ प्यारा है, सन्मार्ग प्यारा है, झूठ, कपट, छल, पाखंड इन सब से परे होकर के जो सत्संग में आए, कथा का सच्चा अधिकारी वही है। अन्यथा हम हो या इस नश्वर संसार का कोई भी प्राणी हो, बाबा कहते हैं कि वो राम कथा का अधिकारी नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में बड़ी सुंदर सी बात लिखी है महाराज कि राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है और वो मार्ग है प्रेम का, सत्य का मार्ग है महाराज। ज्ञान मार्गी संत हम तक देर में पहुंचते हैं, लेकिन प्रेम मार्गी जो व्यक्ति होगा उसको पहुंचने में हम तक विलंब नहीं होता महाराज, अविलंब हम तक पहुंच जाता है। आइए हम सभी लोग कुछ समय के लिए अपने आप को राममय कर लेते हैं महाराज। और राममय कैसा होगा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। आइए बड़े भाव के साथ 4 बार परमात्मा का नाम गायन सब करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल सुदर्शन
श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की जय। आइए हम सभी सुंदर राम जी की अकारण करुणा के कारण उनकी भुवन पावन कथा का गायन और श्रवण करते हुए चतुर्थ दिवस की प्रवेश वेला में सुंदर प्रवेश कर चुके हैं महाराज। और श्रोता भले कोई हो या ना हो, लेकिन एक श्रोता है जो जहां भी राम का नाम होता है महाराज वहां उपस्थित होते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राख्यो राम। हनुमान जी महाराज है महाराज जो त्रेता युग के अंत में जब भगवान अपनी लीला करके वापस जाने लगे, जब सबको लेकर चले हैं तो हनुमान जी से कहा महाराज आप भी हमारे साथ चलिए। तो हनुमान जी बोले ना, मैं आपके साथ नहीं जा सकता महाराज। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो हनुमान जी आज कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है? तो राम जी हनुमान जी से पूछते हैं महाराज कि हे हनुमान जी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आज तक तो आपने मेरे किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा महाराज आप वैकुंठ में हमको हर समय नहीं मिल सकते। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु आप वैकुंठ में हमको हर समय नहीं मिल सकते, और मेरा जीवन ही ऐसा है, मैंने बताया था महाराज दास्या शक्ति, शंकर जी की एक ये भी भक्ति है दास्या शक्ति। और दास्या शक्ति का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए हर समय उसकी सेवा में तत्पर रहे। राम जी ने कहा हे हनुमान जी, वैकुंठ तो मेरा निवास स्थान है महाराज, मेरा उर है, मैं वैकुंठ में तो आपको रहूंगा ही रहूंगा। हाँ वो अलग बात है कि जब कभी मेरा कोई भक्त मुझे बुलाएगा तो मैं निश्चित रूप से वहां पर जाऊंगा, मैं उतने समय के लिए वैकुंठ में नहीं रहूंगा महाराज। हाँ राम जी यह बात सुन करके हनुमान जी ने कहा महाराज इसीलिए मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं चलूंगा, मैं यही कारण है कि हे राम जी मैं आपके साथ वैकुंठ में नहीं चलूंगा महाराज। बोले तो फिर धरती पर मैं कहां मिलूंगा, क्योंकि मेरी लीला समाप्त हो चुकी है और अब मुझे वैकुंठ के लिए प्रस्थान करना है। बोले महाराज आप मिलो या ना मिलो, बोले ये आप ही ने कहा था ना हम बसामि वैकुंठे, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना क्षीर सागर में रहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, कहीं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन जहां भी मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते होंगे, जहां मेरे भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेंगे, मैं उस स्थान पर आपको अवश्य मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा महाराज इससे बढ़िया साधन और मेरे लिए कहाँ होगा कि जो मेरे इष्ट हैं
वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मेरे लिए सुलभ होंगे। कहाँ? पृथ्वी पर। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं इसीलिए आपके साथ वैकुंठ नहीं चलूंगा, और हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए महाराज। तब से जब भी, जहां भी, किसी भी समय राम का नाम, कृष्ण का नाम कोई लेता होगा तो हनुमान जी किसी न किसी स्वरूप में आकर के उस स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं महाराज। प्रथम श्रोता है इस पृथ्वी के कौन? हनुमान जी महाराज। हाँ, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति करदासा। राम जी के दास हैं महाराज। तो राम जी के दास हैं हनुमान जी, और हनुमान जी को जो जिसने प्रसन्न कर लिया वो राम जी को पा गया महाराज। हनुमान जी का जन्म जो है वो शनिवार के दिन हुआ है, और राम जी का जन्म मंगलवार को हुआ है। लेकिन हनुमान जी की पूजा मंगलवार को क्यों की जाती है? हनुमान जी के दिन को मंगलवार को कहा जाता है। कहीं हनुमान जी का व्रत करना, कहीं पंडित जी मंगलवार का व्रत शुरू कर दीजिए। क्यों? जन्म उत्सव शनिवार को है, जन्म दिवस शनिवार को है, मनाते हम मंगल को है। ऐसा क्यों? क्यों जानते हैं? पिता की वसीयत किसको मिलती है? पिता की वसीयत किसको मिलती है? जो पिता का है कल वो किसका होगा? बच्चे का होगा महाराज। और हनुमान जी शनिवार की पूजा जो होती है वो तो हनुमान जी को मिलती ही मिलती है। मंगल को जो पूजा होती है, हम लोग राम जी के नाम की जो पूजा करते हैं, उस राम जी की पूजा में राम जी को नहीं मिलता है महाराज। वो पूजा सीधे हनुमान जी को जाती है, क्योंकि राम जी ने उस दिन की पूजा का पूरा भाग हनुमान जी को दे दिया है। क्यों? जब जानकी मैया ने राम जी को दूत, हनुमान जी जो लंका में गए हैं जानकी मैया का पता लगाने, और जब वहां पहुंचे हैं तो जब भूख लगने की बात कही, सुनो मां तुमहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। तो जानकी मैया ने कहा सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। जानकी मैया ने हनुमान जी को सुत कहा है महाराज, सुत से संबोधित किया है। और पिता की सिया राम जी महाराज, सिया राम जी अपने पुत्र हनुमान जी, अरे इतना ही नहीं महाराज, गोस्वामी जी की लेखनी जो पंडित ज्वाला प्रसाद की लेखनी है, महाराष्ट्र प्रेस की, ज्वाला प्रेस की जो पुस्तक निकलती है, वो लवकुश कांड में लिखा है कि जब लवकुश ने चक्रवर्ती महाराज राम का जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, उसको बंदी बना लिया, और हनुमान जी तक को बंदी बना लिया महाराज। और जब ये बात माता जानकी तक पहुंची है तो जानकी मैया ने आ करके लवकुश को बहुत फटकारा है महाराज, और यह कहते हुए फटकारा कि तुम मेरे छोटे पुत्र हो और मेरा बड़ा पुत्र, मेरा ज्येष्ठ पुत्र हनुमान है, जिसको तुम लोगों ने बंदी बनाया है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, कहा मैया इन्होंने मुझे बंदी नहीं बनाया, मैं स्वयं इनके बंधन में आया हूं। क्यों? क्योंकि हम भी थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं। तो महाराज इसी कारण से
मंगलवार के दिन राम जी का जन्म हुआ है, लेकिन राम जी के जन्मदिन की पूजा हनुमान जी को जाती है। बोलिए, ऐसे करुणा निधान दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय। और आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व चर्चा चल रही थी राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो सत्संगत में क्यों बताया? गोस्वामी जी लिखते हैं, सुन राम कथा शशि किरण समाना, 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 और संत चकोर करहि जे पाना, संत चकोर करहि जे पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। राम कथा को शशि का किरण बताया गया, महाराज चंद्रमा की किरण बताई गई है। क्यों? और संतों को चकोर कहा गया महाराज। जैसे चातक पक्षी होता है, चातक जो पूरे साल प्यासा रहता है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र जो स्वाति नखत होती है उसकी जो बूंद गिरती है वो बेचारा मुंह खोले ऊपर देखा करता है, वही एक नखत का पानी पीता है चातक पक्षी, ताकि पूरे साल प्यासा रहता है। उसी प्रकार संतों को चकोर बताया गया है महाराज। चकोर किसका रसपान करता है? भौरा फूल के पराग का रसपान करता है, लेकिन चकोर जब पूनम की रात होती है, पूनम की रात में जब चंद्रमा पूर्ण युवान अवस्था में होता है, तो उसकी करोड़ों से उसकी किरणों का जो अमृत स्वरूप रसास्वादन कर पाता है वो कौन है? चकोर पक्षी। इसीलिए संतों को राम कथा का चकोर बताया गया महाराज। और जब आप चकोर की संगत में आएंगे तो आपका भी जीवन चकोर के जैसा हो जाएगा महाराज, और आप राम कथा के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, कल हम सभी लोग कथा सुन रहे थे, बहुत सुंदर। भगवान शंकर का विवाह हुआ, माता पार्वती कैलाश पर बैठी हैं और भगवान शंकर उनको कथा सुना रहे हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। जब पार्वती ने कहा महाराज परम विचित्र, बोले हाँ, एक जैसे नहीं है, एक से बढ़कर एक कारण है महाराज, एक से बढ़कर एक विचित्र और एक से बढ़कर एक अद्भुत अद्भुत कारण है। हाँ, इधर भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। यही प्रसंग प्रयागराज तीर्थ में बैठ करके जागबलिक जी भरद्वाज जी को सुना रहे महाराज। बात तो संत की चल रही थी, तो संत का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, संत का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। जिस प्रकार आप सभी लोग देखते हैं महाराज, अपने आसपास वातावरण में, अपने आसपास पर्यावरण में, जब बसंत का मौसम आता है, बसंत के आने से प्रकृति का सौंदर्य निखर जाता है। ठीक उसी प्रकार से
अगर आपके जीवन में संत का आगमन हो जाएगा महाराज, तो आपका चरित्र निखर जाएगा। इसलिए जब भी अवसर मिले, जहां अवसर मिले, चूकिए नहीं महाराज, सत्संग का पूर्ण लाभ जरूर लीजिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई, नाम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन ये मिलेगा कब? जा पर कृपा राम की होई, आप कृपा करई सब कोई। तभी होगी महाराज, जब राम जी की कृपा हो जाएगी। अच्छा, कृपा करेंगे क्यों? क्योंकि करुणालय बरुणालय सरकार है, करुणा करना उनका स्वभाव है महाराज। एक संत थे, नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय वहां पर उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बह रहा है। संत स्नान कर रहे थे, देखा कि बिच्छू बहता जा रहा है, और जिस समय बिच्छू बह रहा था तो संत ने स्नान करने के बाद अंजलि भरकर जल उठाया सूर्य महाराज को अर्घ्य देने के लिए। तो बिच्छू उनकी अंजलि में आ गया। तो उन्होंने जब देखा बिच्छू को तो विचार किया कि अगर मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ इस बिच्छू को, तो ये जलधारा में बहते बहते जाकर कहीं मर जाएगा, मृत हो जाएगा। इसलिए संत भगवान ने क्या किया, अर्घ देने के बजाय हथेली का जल नीचे गिरा दिया और एक हथेली पर उस बिच्छू को उठा लिया महाराज। और जैसे हथेली का स्पर्श मिला, बिच्छू का काम है डंक मारना, हथेली का स्पर्श मिला नहीं, उसने मारा, तुरंत डंक मारा, हाथ से छूट गया, गिर गया। फिर महाराज उन्होंने प्रयास किया, फिर छूट गया, फिर से प्रयास किया, तीसरी बार प्रयास किया तो उसको बाहर निकाल दिया नदी के। लेकिन एक व्यक्ति इन सारी घटना को देख रहा था। जब महात्मा जी नदी से बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताइए, आप वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, लेकिन आपने उसको छोड़ा नहीं नदी में। संत ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज अगर वह बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो हम तो संत हैं महाराज, हम अपने स्वभाव को कैसे बदलेंगे? संत का काम है महाराज, जब आपके